हाँ हाँ, मुझे पता है, बहुत खुश हो, बहुत एक्साइटेड हो सीएमएस की जॉब देखने के लिए। पर थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो, मेरी बात सुन लो, उसके बाद हम आगे जॉब ही देखने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो पूजा पर। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब बटन दबाए बिना ना जाए, और जो लोग पहले से उनसे आज फिर से एक थोड़ी सी छोटी सी शिकायत है। यार, जब मैं जॉब वाले वीडियोस आती हूँ तब तो आप लोग उसको देखते हो, उसमें कमेंट्स भी ड्रॉप करते हो, बट कभी भी कुछ भी अगर जॉब से अलग हट के थोड़ा सा भी ले आओ तो आप लोग उसको देखते तक नहीं हो। कमेंट और लाइक करना तो बहुत दूर की बात है। आई जस्ट मेक ऑल दीज वीडियोज बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज, एक थोड़ी सी क्लैरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, उन पे भी थोड़ा सा प्यार बरसा दिया करो। और जैसे कि जानते हो, आज की जॉब आई है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से। ये एक्सपेक्टेशन से काफी पहले आ गई है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस जॉब समवेयर अराउंड द एंड ऑफ जून और मे बी जुलाई, पर ये आ गई है तो अच्छा ही है। वैसे भी जॉब्स का बड़ा सा अकाल पड़ा हुआ था। चलो देख लेते हैं आज सीएमएस में कौन सी जॉब आई है और किस सब्जेक्ट के टीचर्स इन्हें चाहिए। हमारे घर पे आता है दैनिक जागरण, पर ये जॉब मुझे मिली आज फिर से डॉक्टर श्रीवास्तव के क्लिनिक पे आने वाले एनबीटी अखबार में। तो ये आज का एनबीटी है, ये देखो, और ये 18 मई रविवार आज का एनबीटी है। और आज मैं डॉक्टर साहब की दुकान वहां पे गई थी क्लिनिक पे, तो मुझे ये पेपर मिला और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके पेपर ले भी लिया। और देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट आई है सीएमएस से। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि आज की हमारी जॉब आ रही है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से, या मैं कहूँ द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ, क्योंकि जब भी ये जॉब आती है आपको पता है मैं बम्पर भर्ती लिखती हूँ, और ऑलरेडी मैंने कवर पेज पे क्लियरली लिख दिया था कि जो जॉब है वो सीएमएस से आई है और सीएमएस को इस वक्त रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे कोई ब्रांच पर्टिकुलर मेंशन नहीं की है, सो मे बी जो भी जॉब्स निकली है वो अलग अलग ब्रांचेस के लिए ही होंगी। तो रिक्वायरमेंट आ रही है ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश मीडियम टीचर्स की। तो टीचिंग वैकेंसी आई है सीएमएस से, उम्मीद से थोड़ा पहले आ गई है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस वैकेंसी समवेयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून और मे बी अर्ली जुलाई। मुझसे किसी ने पूछा भी था कमेंट सेक्शन में, तो बट ये थोड़ा सा सरप्राइज हो गया मेरे लिए भी कि इस टाइम पे वैकेंसी आ गई है। और देखते हैं कौन से सेक्शंस में कौन से टीचर्स की आवश्यकता है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये 3 कैटेगरी सेक्शंस, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और जूनियर। और एक चीज और देख लो, यहाँ पे पहले ही मेंशन है कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स, मतलब कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी और जूनियर में खाली फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स वीडियो छोड़ के भागना मत, क्योंकि आगे आपके लिए भी जॉब्स हैं। तो प्री प्राइमरी में इस वक्त सीएमएस को आवश्यकता है इंग्लिश टीचर की, प्राइमरी में भी उनको इंग्लिश टीचर्स की और मैथमेटिक्स की और कंप्यूटर टीचर्स की आवश्यकता है, और जूनियर में इनको आवश्यकता है इंग्लिश टीचर्स के, हिंदी टीचर्स की, हिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की और साइंस टीचर्स की। अगेन रिमाइंडिंग यू, ये वाली पोस्टें खाली आपकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। आगे देखते हैं और कौन सी वैकेंसी आ रही है। Apart from pre-primary, primary and junior section, we have also some vacancies coming from ICSE, which is grades 9th and 10th. इसमें इस वक्त इनको आवश्यकता है बायोलॉजी टीचर्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कॉमर्स टीचर्स की इन द ICSE section for classes 9th and 10th. For classes 11th and 12th, which happens to be ISE section, they need teachers for biology, physics, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स और लीगल स्टडीज। अभी भी जॉब्स का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, इसी में आगे और कुछ वैकेंसी है सीएमएस से ही आई हैं, उनको भी देख लेते हैं। कोर सब्जेक्ट्स के अलावा भी कुछ वैकेंसीज आई हैं जो कि को करिकुलर टीचर्स की हैं, जैसे कि आर्ट्स की वैकेंसी है डांस, म्यूजिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। फिर फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स की भी आवश्यकता है, एंड देन दे ऑल्सो नीड अ स्विमिंग कोच। कुछ वैकेंसीज नॉन अकेडमिक्स के लिए भी हैं, बैक ऑफिस वालों के लिए। और देख लेते हैं वो कौन सी वैकेंसीज हैं। ऑलराइट गाइस, तो जो वैकेंसी नॉन टीचिंग की आ रही है, अदर वैकेंसीज, उसमें सबसे पहले इनको चाहिए क्लर्क, फिर कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, फिजिक्स लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट, केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी असिस्टेंट, बायोलॉजी लैब असिस्टेंट, और उसके बाद ब्रास बैंड मास्टर भी इनको चाहिए। तो ये सारी वैकेंसी आपकी नॉन टीचिंग से आ रही है, मतलब कि वाकई में बम्पर भर्ती है, हर सेक्शन से, हर डिपार्टमेंट से भर्ती आई है। तो जो भी लोग इस में अप्लाई करना चाहते हैं उसको एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर दो। और देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और कैसे अप्लाई करना है। तो सिटी मॉन्टेसरी में जो जॉब्स आई हैं उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो आपकी प्री प्राइमरी में कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, फिर प्राइमरी में ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम अगेन, जूनियर के लिए और आईसीएसई यानी कि क्लासेस 6 to 10 तक के लिए ग्रेजुएशन इन द
टीचिंग सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर मैथ्स पढ़ाना है तो तुम्हारा बीएससी मैथ्स होना चाहिए, तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाना है तो तुम्हारा बीए हिस्ट्री होना चाहिए। फिर आईएससी के लिए कह रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन द टीचिंग सब्जेक्ट। लाइकवाइज अगर तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाना है 11th एंड 12th में तो तुम्हारे पास एमए इन ज्योग्राफी होना ही होना चाहिए। अदर्स के लिए इन्होंने लिखा है कि रिलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब फॉर एग्जाम्पल तुम क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो या लैब कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, तो तुम्हारे पास कोई डिप्लोमा डिग्री कुछ होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, जो भी रिलेटेड क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। अब देख लेते हैं सैलरी पैकेज भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है वो क्या है और किस तरीके से अप्लाई करना है। तो सैलरी के बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि सैलरी ऑफर टू ट्रेन फुल टाइम न्यू टीचर्स फ्रॉम 1 जुलाई 2025। तो जो ट्रेन फुल टाइम टीचर्स होंगे उनको ये सैलरी दी जाएगी। प्री प्राइमरी में 36,470 रुपए, प्राइमरी में 59,264, जूनियर में लिखते हैं 75,564, आईसीएससी में 75,564 अगेन और आईसीएससी में 79,876 और अदर्स के लिए लिखा हुआ है एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। जो भी होता है आपका इंडस्ट्री में जो भी सैलरी चल रही होगी उस हिसाब से आपको पेमेंट की जाएगी। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और भी लिखी है, आओ देख लेते हैं उसे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में कई बार मुझसे लोग कहते हैं मैम जो सैलरी सीएमएस दिखाता है अपने ऐड में वो देता नहीं है, तो मे बी उसका रीजन ये हो। इन्होंने लिखा है कि सैलरी विल बी सब्जेक्ट टू, अब सैलरी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसलिए मे बी सैलरी आपकी वेरिंग होती है, जो लिखती है मे बी वो नहीं मिलती है इन कारणों की वजह से। एक, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, दूसरा आप एक्सपीरियंस्ड हो या नहीं, तीसरा आपका इंटरव्यू विद द मैनेजमेंट कैसा जाता है, फोर्थ इज योर स्किल ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश इज इम्परेटिव फॉर ऑल अप्लाइंग फॉर टीचिंग पोस्ट। तो उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे लिख दी है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी ही होनी चाहिए अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। और लास्ट ये देख लेते हैं कि फाइनली अप्लाई कैसे करना है। तो हमेशा की तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। इनकी वेबसाइट दी है www.cmseducation.org/careers। इस पे चले जाना है, इस पे अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ उन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन कर दी है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टैक्टेड। मतलब कि आपका क्या हुआ फॉर्म का, आप शॉर्ट लिस्ट हुए कि नहीं, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया कि नहीं, वो सब ये कुछ नहीं बताएंगे। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तभी आपको कांटेक्ट करेंगे। एक QR कोड दिया विच इज़ नॉट वेरी क्लियर, सो मैं उसकी पिक्चर यहाँ पे नहीं शेयर कर रही हूँ, आप इसी पोर्टल पे जाके अप्लाई कर देना।